नमस्कार। आज हूँ अगस्ट 28 तारीख गुरुवार। मु नहीं आसी अमित ओडिया टीवी रे आज सकालर ताजा खबर। आसतु जानिबा आज खबर गुड़िक विषय। ईपीएफओ सदस्यों खुशी खबर। एणिकी एटीएम और यूपीआई रु बाहर करें पीएफ टंका। सूचना 7 कोटी ईपीएफओ सदस्यों खुशी खबर। खूब शीघ्र आसूची ईपीएफओ 3.0 डिजिटल प्लाटफर्म। यह नूतन व्यवस्था सहित पीएफ संबंधित सेवागुड़िक आहुरी सहज, द्रुत एवं अधिक स्वस्थ हेब। इन्फोसिस, ओविप्रो एवं टीसीएस भली बड़ बड़ आईटी कंपनी गुड़िक यह प्रकल्प पर काम करुछन्ते। गणमाध्यम रिपोर्ट अनुसार यह नूतन प्लाटफर्म खूब शीघ्र समस्त सदस्यों उपलब्ध हेब। परवर्ती खबर है पीएम स्वनिधि योजना 2030 मार्च 31 पर्यंत वृद्धि। लोन राशि 10,000 रु है 15,000। सूचना अनुसार केंद्र सरकार प्रधानमंत्री उठा दोकानी आत्मनिर्भर निधि अर्थात पीएम स्वनिधि योजना को 2023 पर्यंत वृद्धि कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षता केंद्र मंत्रिमंडल पीएम स्वनिधि योजना को पुनर्गठित अर्थात आहुरी उन्नत करने को निष्पत्ति नियाଯାଇଛି। परवर्ती खबर है बढ़िब चाषी पंजीकरण अवधि घोषणा कले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। सूचना अनुसार चाषी खुशी खबर। वर्तमान सीएम किसान टंका चाषी अकाउंट को जाइछि, किंतु जो चाषी एजाए पंजीकरण करनाहांते सेमानंक पई मध्य खुशी खबर रही। सरकार चाषी पंजीकरण अवधि बढ़ाइबा को योजना करिसंती। एने मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहिसंती। सूचना अनुसार केते दिन बढ़िब खूब शीघ्र घोषणा हेबा बोली मुख्यमंत्री कहिसंती। आउ सप्ताहे बढ़ाइबा को प्रस्ताव देथिले उपमुख्यमंत्री केपी सिंहदेव। परवर्ती खबर है बदलिब प्रथम रु अष्टम पाठ्यपुस्तक। एनसीईआरटी ढांचारे प्रस्तुत हेब बही। सूचना अनुसार जातीय शिक्षा नीति अनुसार हेब पाठपढ़ा। एने प्रस्तुत होछि नुआ पाठ्यपुस्तक। प्रथम रु अष्टम श्रेणी मध्य 55टी पाठ्यपुस्तक परिवर्तन कराजिबो। एथिपई आरंभ होइछि प्रस्तुति। घन घन बैठक, नुआ नुआ परिवर्तन, जातीय शिक्षा नीति कार्यकारी नहीं जोरदार प्रयास चलाइछन्ति गणशिक्षा विभाग। एनसीईआरटी ढांचारे प्रस्तुत हेब पाठ्यपुस्तक। वर्तमान सुधा 24टी पुस्तक प्रस्तुत हो सारी। अक्टोबर शेष सुधा आउ 17टी बही प्रस्तुत हेब बोली कहिसंति गणशिक्षा मंत्री। परवर्ती खबर है बंद हो मागणा गहम चाउल। अगस्ट 31 पूर्व सारी दिंतु यह काम। सूचना अनुसार भारत में कोटी कोटी लोकों पाखरे राशन कार्ड अच्छी, जहाँ माध्यम से मागणा राशन एवं अन्य समस्त सुविधा पाती। तेबे 3 मास मध्य यही काम करनियंतु। एबे राशन कार्ड धारक एक बड़ खबर आसी। राशन कार्ड ई-कोआसी करबा जरूरी हो जाइछि। 5 वर्ष रु अधिक बयसर समस्त लोकंकर ई-कोआसी करबा जरूरी। जदि यह करा जाय नहीं तेबे राशन कार्ड बंद हो जिवो एवं मागणा राशन सुविधा मध्य उपलब्ध हेब नाही। एथिपई प्रथमे 30 जून शेष तारीख स्थिर करा जायथिला, जहा पर 31 अगस्त करा जायछि। परवर्ती खबर है प्लाटफर्म छात भुशुड़िबा घटना। ठिका संस्था और विभागीय अधिकारी विरोध में दृढ़ कार्यानुष्ठान दाबी। सूचना अनुसार कटक रेलवे स्टेशन प्लाटफर्म 1 रे छात भुशुड़ी पड़ता दुर्भाग्यजनक बोली विजु जनता दल कही। रेलवे विभाग और ठिका संस्थार दायित्वहीनता और सुरक्षा प्रति ध्यान न देवा फल एभली दुर्घटना घटी। कटक भली व्यस्तबहुल रेलवे स्टेशन मरामती और आधुनिकीकरण कार्य दीर्घदिन चलिबा परे साधारण यात्री बहु असुविधार सम्मुखीन होउछन्ति। परवर्ती खबर है 30 तारीख में बंद रहिब स्कूल कॉलेज ऑफिस। यही 3 जिला छुट्टी घोषणा। सूचना अनुसार 30 तारीख में 3 जिले में छुट्टी घोषणा। यही छुट्टी घोषणा कले उत्तरांचल आरडीसी। यही 3 जिला हेले सुवर्णपुर, बलांगीर, नुआपड़ा समस्त सरकारी कार्यालय एवं स्कूल कॉलेज छुट्टी रहिबो। नुआखाई लोकल हॉलिडे घोषणा हो जाइछि। आज 29 तारीख सरकारी छुट्टी घोषणा होइथिला। एने राजस्व विपर्य परिचालना विभाग पक्षरु विज्ञप्ति प्रकाश पाइथिला। परवर्ती खबर है विपर्य मुकाबिला करिबो मुख्यमंत्री। सड़क गाँव में निर्माण हेब सहर भली रास्ता। मिलिथिबा सूचना अनुसार
ସହରର ରାସ୍ତା ଭଳି ହେବ ଗ୍ରାମ୍ୟ ରାସ୍ତା। ବନ୍ୟା ଓ ବାତ୍ୟା ଭୟ ଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ 5 ବର୍ଷରେ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ରାସ୍ତାର ଓସାର ଓ ଉଚ୍ଚତା ବଢ଼ିବ। ଡ୍ରେନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ ଓ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରାଚୀର 2 ପଟେ ରହିବ। ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ 15 ଜିଲ୍ଲାରେ ଚକାଚକ୍ ହେବ ରାସ୍ତା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନାରେ ଏଭଳି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଲା, ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଅନୁଗୁଳ ଗସ୍ତରେ ଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଗତ ବୁଧବାର ଅଗ୍ରପୁଚ୍ଛ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ପୂଜା ଅବସରରେ କଣିହାଁ ସ୍ଥିତ ପିଏମ୍ ଶ୍ରୀ ପବିତ୍ର ମୋହନ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମେତ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଲୋକାର୍ପଣ ଓ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଲା, ପୁଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଉଡ଼ିଲା ଡ୍ରୋନ୍। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ସହ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ୁଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍। ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ସେହିପରି ଗତ ବୁଧବାର ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଚଷମାରେ ହିଡେନ୍ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇ ସୁଟିଂ କରୁଥିବା ଜଣେ ଯୁବକ ଧରାପଡ଼ିଛି। ଘଣ୍ଟିଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଧରିଥିଲା ଜେଟିପି। ଏହାପରେ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଥାନା ଜିମା ଦେଇଥିଲେ। ହିଡେନ୍ କ୍ୟାମେରା ନେଇ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ 24 ପ୍ରଗଣା ଅଞ୍ଚଳର ଅପୁର ରାୟ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ପୁଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି।